नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये हफ्ता, ये महीना, पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने, ये साल, आधा साल निकल गया। और काफी चीजें, लाइक लास्ट टाइम भी डिस्कस, बहुत चीजें हो गई है इस साल में जो शायद पहले के दशक में 5 साल में होती थी, या एक दशक में 10 साल में होती थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव प्लेड आउट इन दिस 1 year, in fact, to be honest, in 6 months. And it's been quite volatile. It's been quite a roller coaster ride. In fact, 6 months का है का, आज हम लोग 28 जुलाई पे हैं. We are almost 7 months down the line, and this year has been, I mean, for all we know, it's been so fast and so furious. But एक चीज मैंने ये देखा है इसमें कि there is a there are certain things which never change, right? Like मार्केट में पहले भी आपको डब्बा ट्रेडिंग होती थी, आज भी डब्बा ट्रेड, आज तो खुल्लम खुल्ला न्यूज़पेपर ऐड डाल के होती है। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पहले भी डूबता था, अभी भी डूब रहा है। आज ज्यादा डूब रहा है क्योंकि ऑप्शंस के जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ गई, और ऑप्शंस के प्रीमियम इतना जल्दी सक इन हो जाते हैं बिकॉज कोई हैवी कैपिटल वाला जेन स्ट्रीट कोई आके आपके साथ गेम कर जाता है, और हम लोग सिर्फ बस फाइन जमा करते हुए सेबी, अच्छा, सेबी ने फाइन जमा किए 4,500 करोड़, वो जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में। एंड एज पर द वीडियो दैट आई कीप चेकिंग एंड एज पर द रिसर्च, वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का सारा पैसा कहाँ जाता है उसका किसी को कोई आइडिया नहीं। उसका पूरा पैसा यूज भी नहीं होता है, शायद सेबी यूज करता होगा एजुकेशनल फोरम्स में, बट वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 10% यूज हुआ होगा। बाकी 90% कहाँ है, कौन से एफडी में है? मतलब अगर इस तरह के माहौल में हम लोग हैं तो आप सोचिए। खैर, मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक न्यू वेव का इजाद एक तरह से किया है। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। व्हाई नॉट टॉक अबाउट वैल्यू ट्रेडिंग? वैल्यू ट्रेडिंग मतलब जो लार्ज कैप्स हैं और जो प्रूवन ट्राइड एंड टेस्टेड मिड कैप्स हैं। आई मीन, व्हाई नॉट टेक पोजिशनल ट्रेड्स जो हम लोग अक्सर करते हैं। अगर आप, अगेन मैं प्रमोट कर रहा हूं और बता के मुंह पे कर रहा हूं कि अगर आप मेरा मेंबर्स ओनली सेक्शन देखोगे, इसमें ढका छुपाने की कोई बात नहीं है। आपको कमेंट्स में भी मेंबर्स के कमेंट्स ही दिख जाएंगे, क्योंकि मेरे सब कमेंट्स भी जेन्युइन है, एआई जनरेटेड नहीं होता है अपना इधर कुछ। तो we only look for value stocks and we look for positional trades in cash market। और अगर कैश ठीक ठाक है, कैश मार्केट में भी आप करो तो पोजिशनली 20-21% रिटर्न्स इन ईयर इज वेरी गुड यार। आई मीन, यू कैन मेक 21% इन रिलायंस, इन एचडीएफसी बैंक, इन प्रोबेबली लार्ज कैप फ्रंट लाइन काउंटर्स, इन एल एंड टी। तो ये सब हमने मेंबर सेक्शन में पकड़े हैं, एंड दीज स्टॉक्स आर वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। अभी ये हाथी हो गए। देखिए, जब कोई घोड़ा भागता है, स्मॉल कैप से मिड कैप बनता है, मिड कैप से लार्ज कैप बन जाता है, फिर वो एक वाइट एलिफेंट या एक सफेद हाथी की तरह बन जाता है, या हाथी बन जाता है। इट कैनॉट रन फास्ट। लेकिन जिस तरह आरआईएल के नतीजे आए, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन मेंबर्स सेक्शन टू decode them in 15 minutes properly। जिस तरह उनके नतीजे आए तो लग रहा है कि देखिए, लार्ज कैप में भी दम है। और मैं तो शुरू से कहता हूँ, भाई आपको स्टॉक से थोड़ी ना प्यार करना है, आपको तो अपने रिटर्न से मतलब है, और वो भी परसेंटेज टर्म्स में। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप हर साल 20-25% बनाते हो पोजिशनल ट्रेड, और उसमें सेफ्टी भी मिल रही, तो क्या बुरा है? मेरे को वो समझ में नहीं आता, व्हाई डू रिटेल इन्वेस्टर्स हैव दिस टेंडेंसी टू गो फॉर पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप्स जो प्रूवन भी नहीं है, जिनका कोई आता पता नहीं, जिनका कोई खास अभी ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है ना भाई। तो उससे अच्छा है वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग में क्या है? वैल्यू स्टॉक्स पकड़ के पोजिशनल ट्रेड बना के उसमें ट्रेड बिठाना। अगर आप सीखना चाहते हैं वैल्यू ट्रेडिंग तो आप मेंबर्स सेक्शन फॉलो कीजिए। और डियर मेंबर्स, आप लोग जो ये सुन रहे हो, यू नो, दिस इज जस्ट अ टर्म दैट आई हैव कॉइन्ड, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट इन द मेंबर्स सेक्शन। हम लोग जो भी पिक्स एज अ केस स्टडी, एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं, या उसको केस स्टडी की तरह पकड़ते हैं, नन ऑफ देम इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो जो भी महाशय वीडियो देख रहे हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट उसमें प्रॉफिट बन जाता है क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं। तो जो बंदा बाय या सेल करता है, हमारे मेंबर, वो खुद के एनालिसिस से खुद सीख के खुद करता है। सो दिस इज रियल एम्पावरमेंट, जो एक्चुअली हमारे रेगुलेटर के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को लगा लगा के होना चाहिए था। क्योंकि यार, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बहुत है इनके पास,
और 5 या 10% यूज हो रहा है, उससे ज्यादा हो भी नहीं रहा है। और जेन स्ट्रीट ने किया क्या, 45,000 करोड़ का नुकसान किया, मतलब फायदा किया, आपका और हमारा नुकसान किया रिटेल का। और सेबी ने उसका 10% फाइन ठोक दिया, 4,500 करोड़, वो तो फाइन भर के वापस ट्रेडिंग भी शुरू कर दिए अपेरेंटली। तो इसका मतलब है इंडिया में कोई भी बाहर से आएगा, स्मॉल एंड मिड कैप में पोजीशन बनाएगा, अपना सेटिंग बिठाएगा, ऑप्शन के प्रीमियम्स को फ्लक्चुएट करने में कैश लगाएगा, और रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ, आप लोग सिर्फ हाथ धोते बैठोगे कि अरे, मतलब आप सोचो पूरा सिस्टम कितना आपके अगेंस्ट है एक्चुअली स्पीकिंग। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर तो एसआईपी वाले सबसे बेस्ट हैं। हम सब एसआईपी ही करने, मतलब करते करते ऊपर आए हैं। सो एसआईपी से बेटर तो कोई तरीका नहीं है रिटर्न बनाने का। बट एज अ ट्रेडर, दिस इज वाई इफ यू फॉरगेट, मैं कभी भी इसी वजह से ऑप्शंस के फेवर में नहीं रहता हूँ, इसी वजह से। बिकॉज आई नो कि वो सट्टा बाजार है। ऑप्शंस के कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम, वो हम भी जानते हैं, लेकिन हम लोग बख्शे हुए हैं कि हम लोग उसमें जाके फंसते नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा प्योर प्ले सट्टा ही हो गया ना भाई। स्पेशली व्हेन यू नो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एल्गोरिदम्स एंड दीज बिग प्लेयर्स, उससे आप कभी जीतने नहीं वाले हो। You cannot win in options against these big players. It's not going to happen. तो आप क्या करोगे? सो ऐसे स्टॉक्स पकड़िए एग्जाम्पल के तौर पे भाई, नन ऑफ देम आर बाय और सेल रिकमेंडेशंस, वो भी इस वक्त। ऐसे स्टॉक पकड़िए ना जहां आपको पता है कि अगर ये कंपनी बंद हो गई तो देश हिल जाएगा, एंड बाय दैट लॉजिक ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। खुद सॉवरेन गारंटी वाले 3 बैंक्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। आप खुद देखो तीनों में से बेस्ट कौन सा है। आप खुद देखो तीनों में से एनपीए सबसे कम किसका है, ग्रोथ किसकी ज्यादा है। आज भी अगर कोई बैंक 25-25% ग्रो कर रही है, या चलो अपने नेट इंटरेस्ट इनकम को 5% से बढ़ा रही है, तो वो कौन सी बैंक है, उसका फ्यूचर क्या है, ब्रांचेस कौन ज्यादा खोल रहा है। चलो बैंकिंग इज अ डिफिकल्ट बिजनेस, बट आप यही चीज दूसरे सेक्टर में, हर सेक्टर में, सेक्टर का जो लीडर है ना, वो आपका वैल्यू ट्रेडिंग पिक है। इन एवरी सेक्टर द सेक्टर लीडर, लुक एट आईटीसी। आईटीसी 415 रुपए पे आपको उससे बेटर वैल्यूएशन, अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिस कोट मत कीजिएगा। आईटीसी 415 रुपए में उससे बेटर आपको क्या मिलेगा यार दोस्तों? सोचिए, सोचने की बात है। मतलब वैल्यूएशन इतना स्ट्रेच हुआ, 530 रुपए तक गया, वहां से 20% आईटीसी पूरी कंपनी करेक्ट हो गई। अब आपको मिल रहा है, अब कोई पूछेगा नहीं। फिर यही स्टॉक जब 6 महीने 1 साल बाद आप देखोगे, अरे उस टाइम मैंने देखा था, ले लिया होता। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आईटीसी यहाँ से 20% चल गया पूरे साल में, और वो 500 रुपए तक पहुंच गया अगले साल, हम लोग इसी जुलाई में बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आपका रिटर्न तो 20% बन गया ना। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, ये मेरे को मजा किधर आया, मैंने ट्रेडिंग किधर की? एग्जैक्टली, डोंट कंफ्यूज योर मजा एंड थ्रिल विद ट्रेडिंग। अगर पैसा बनाना है ना, पैसा बन सकता है, और ठीक ठाक स्टॉक्स में विदाउट एनी रिस्क बन सकता है, अगर हम उस स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाए, और उन स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेड, यानी जब गिरावट है, जब रिलायंस 1150 पे चीख रहा था, स्टॉक का प्राइस चार्ट बोलता है कि मुझे बाय करो, रिलायंस 1150, अप्रैल 7, 7 ऑफ अप्रैल, मुझे डेट याद है, वो मंडे था। सारे स्टॉक उस वक्त गिरे हुए थे, पिटे हुए थे, 7 अप्रैल, एंड अगेन ऑन 7 मई, जब वो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो एकदम चरम सीमा पे चल रहा था तभी भी। तो 2-3 स्टॉक्स हैं वो साल में हर बार, मतलब लार्ज कैप फ्रंट लाइन, एटलीस्ट चलो मेरे हिसाब से आप स्ट्रेच करोगे तो 10 स्टॉक तो निकलेंगे, लार्ज एंड मिड कंबाइंड, जो साल में 2 बार कम से कम करेक्शन देते हैं, वहां से 10-10% उठते हैं। 20% अगर आप उसका सिर्फ प्राइस चार्ट ट्रैक कर सके सालों साल, तो आपका 20% तो बनता है यार। लेकिन नहीं, आपको 20% में कहाँ खुशी होगी? सपोज योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 5 लाख, सपोज। क्या आप ऑप्शंस में मुझे गारंटी देते हो कि 5 लाख रुपए से ट्रेड करके साल के एंड में आप 20% बना रहे हो? आई डोंट थिंक सो। आई फ्रैंकली कैन डिबेट ऑन दिस। भाई 5 लाख लगा के साल के एंड में आप 6 लाख बना रहे हो क्या? 1 लाख इज 20%। कैश मार्केट में वो बन सकता है। अब उसमें क्या होगा, ऑप्शन में आपको थ्रिल मिलता है और आप कमाते हो तो आपको लगता है मैंने किया। मार्केट करवा रहा है आप, द मार्केट इज सर्वप्रथम सुप्रीम, इट्स नॉट अस। वी आर जस्ट ट्राइंग टू टैप द प्रोबेबिलिटी कि अच्छे नतीजे आए हैं, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, गैप अप होएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और नहीं हुआ। सी दिस इज वेयर वैल्यू ट्रेडिंग कम्स। व्हाट इफ
अगर स्टॉक आपके मुताबिक नहीं चला तो कम से कम आप सेफ हो ना, क्योंकि कंपनी वैल्यू पिक है, वो डूबने वाली नहीं है, आपको पता है। तो थोड़ा नीचे भी गिरेगा तो हम नीचे उसको एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करना इज द बिगेस्ट स्किल इन वैल्यू ट्रेडिंग। इट्स द बिगेस्ट स्किल इन वैल्यू ट्रेडिंग, एंड उससे बड़ा कोई चाम नहीं है। आपने कुछ लिया है 500 रुपए पे, लेकिन गॉड फॉरबिड वो नीचे गिर के 400 हो गया, 20% गिर गया, लेकिन आपके पास कैश है एवरेजिंग करने का और आप मेंटली प्रिपेयर थे कि वहां उसका सपोर्ट है, 200 डेमा है, तो मैं इसको एवरेज करता हूँ। जैसे मैंने आपको बीच में 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। एक वीडियो था, इफ यू रिमेम्बर, वी हैड स्पोकन ऑफ बिरला सॉफ्ट, एयू बैंक, कहाँ अपन ने एवरेज किया। और एयू बैंक वो तो क्लासिक एग्जाम्पल है एवरेजिंग का। मतलब जिसने एवरेजिंग नहीं भी किया होगा, सिर्फ पकड़ के रखा होगा, उसने भी 25-30% बनाया। जिसने एवरेजिंग किया उसने 40% बनाया। सो आई मीन, my humble request again, taking advantage of all that nonsense which is happening in dabba trading and Jane Street and all that, taking a cue from that, don't waste your time in stocks जो हवा की तरह चलते हैं और हवा की तरह फिर गुल हो जाते हैं। यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जहां आपको पता है कि कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं और कंपनी में ग्रोथ की विजिबिलिटी दिख रही है। जैसे एक दूसरे वीडियो में हम लोग एक दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के वजह से वो अटका हुआ है बैंक, और उसका काफी नेगेटिव इंटोनेशन अभी चल रहा है। बैंक अच्छा है लेकिन फिलहाल 2-3 क्वार्टर से तकलीफ में है। तो अभी उस टाइम आपको भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन आप उस टाइम, आपके पास जिगर नहीं है कि वो भाव में जाऊं, क्योंकि आपके पास विजिबिलिटी नहीं है कि वो अगले क्वार्टर में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका ट्रैक करने। तो चलो, एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो अपन एक्सपीरियंस बाय करेंगे ना, कहाँ से आएगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एनीवे, ओवरऑल मार्केट पे मेरा व्यू ये है दैट निफ्टी looks like might take a cue from the results which have come out on Friday, Saturday. अब तक के रिजल्ट्स ठंडे थे, कुछ खास नहीं था, लेकिन निफ्टी को ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा बल मिलेगा। दो हैवी वेट के जो नतीजे आए जो मैंने मेंबर सेक्शन में कवर किए, आईटी सेक्टर पे कोई क्लियर कंसेंसस बन नहीं पा रहा है, लेकिन आईटी में मैं फिर कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूँ, लार्ज कैप अलग चाल चलेगा आईटी में, मिड कैप अलग चलेगा, स्मॉल कैप शायद फास्ट अलग चल सकता है। लुक एट एन एग्जाम्पल कॉल्ड सैक्सॉफ्ट। हमने मेंबर सेक्शन में ये भी स्टॉक की ग्रोथ पकड़ी थी, 150 रुपए पे पिटा हुआ था ये, और देखो वहां से कहाँ चल गया। जिसने ऊपर लेके एवरेजिंग भी किया, उसने एक स्मॉल कैप सैक्सॉफ्ट जैसी कंपनी में भी ठीक ठाक मुनाफा बनाया, क्योंकि उन्होंने एनालिसिस सीखा, दे लर्नड इट, दे इम्प्लीमेंटेड इट, दे stayed invested with it. The most important point in positional trade, जिसको कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जल्दी होती है। पोजिशनल ट्रेड कभी कभी 2 हफ्ते होगी, कभी 2 महीने लगेंगे, कभी 3 महीने लगेंगे, शायद कभी 6 महीने लगे। लेकिन अगर आपका स्टॉक वैल्यू पिक है, वैल्यू ट्रेडिंग है, तो आपको रिटर्न, आपको साल में रिटर्न कितना चाहिए वो पहले तय करो। अगर आप 20% रिटर्न पूरे साल में कमाते हो, यू आर इन द टॉप 1% ऑफ ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजर्स। दिस इज अ फैक्ट। तो 20% रिटर्न में आप खुश नहीं हुए तो फिर आप ट्रेडिंग वेडिंग मार्केट वार्केट सब बंद कर दो, कुछ मत करो। 20% इज वेरी गुड। इनफैक्ट 20 तो मैं हाई बोल रहा हूँ। जिनको कंसिस्टेंटली, सी द वर्ड हियर इज कंसिस्टेंसी, अगर आपको कंसिस्टेंटली 15-16% भी मिले कंपाउंडिंग, यू आर वेरी गुड ना। 5 लाख के कैपिटल से शुरू किया था, हर साल उसको कंपाउंड करो 20-20%, और ट्रेडिंग में उतार के देखो, आप मैथ करके देखो। इफ यू कंपाउंड योर मनी एट, चलो 18%, तो वो हर 4 साल में डबल होता है। तो 5 लाख रुपया 4 साल में आपका ट्रेडिंग कैपिटल, 4 साल में 10, 8 साल में 20, और 12 साल ट्रेडिंग करते करते 40 लाख। और ये सब कैश मार्केट में होता है। असली गेम कैश मार्केट में बहुत तरीके हैं अच्छे से ट्रेडिंग करने के। सेफ्टी प्लस ग्रोथ, ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक्स में सेफ्टी और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन चाहिए, सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। एंड सेफ्टी प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, कीप प्रॉफिटिंग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।